सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। साक्षात्कार, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार का नाम आपने बहुत बार सुना होगा जीवन में, कहीं ना कहीं बात चलती ही रहती है। आज नौकरी के लिए इंटरव्यू है, आज एडमिशन के लिए इंटरव्यू है, या बहुत जगह पर अलग अलग तरह के इंटरव्यू की बात आपने सुनी होगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि साक्षात्कार क्या है। एक आम शब्द है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना, उसकी योग्यता, उसकी वरीयता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार का प्रयोग सामाजिक अनुसंधानों में भी किया जाने लगा है। साक्षात्कार तथ्य संकलन के उपकरण के रूप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता जो भी है उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष होती है और विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वार्तालाप की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि साक्षात्कार क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न केवल गुणात्मक बल्कि परिमाणात्मक तथ्यों को भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि साक्षात्कार सामग्री संकलन करने की एक मौखिक टेक्निक है, मौखिक प्रविधि है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन की वस्तु अर्थात व्यक्ति से आमने सामने के संबंध स्थापित करके क्या करता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है मौखिक रूप से। और न केवल बातचीत करके तथ्यों का संकलन ही नहीं करता, बल्कि मौखिक व्यवहार के माध्यम से वो उसके वास्तविक व्यवहार को भी देखता रहता है। इस संदर्भ में ऑलपोर्ट ने कहा भी है कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति क्या क्या महसूस करते हैं, वे क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं, उनके संवेग, उनकी प्रेरणाएं क्या हैं तथा एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने के कारण क्या हैं, तो आप उनसे स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। मतलब ये हम इन सारी जानकारियों को बजाय किसी अप्रत्यक्ष साधन के प्रत्यक्ष साधन या प्रत्यक्ष प्रविधि के माध्यम से ये सारी चीज़ें जानें तो ज़्यादा अच्छे से स्थापित हो सकती है। इसलिए ऑलपोर्ट ने कहा कि भाई इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना चाहिए। और ये प्रत्यक्ष जो व्यवस्था है ये एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जो आमने सामने के संबंध पर ही आधारित है। साक्षात्कार की जब बात करेंगे तो पहले हम, क्योंकि ये तो हो गई आम बात जो आम लोग बात करते हैं, लेकिन आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपको आगे फील्ड में फील्ड वर्क करना है, टेक्निक्स जाननी है, तथ्यों का संकलन करना है, इसलिए आपको इनकी परिभाषाओं से भी रूबरू होना चाहिए कि किस किस समाजशास्त्री ने क्या क्या परिभाषाएं साक्षात्कार के संदर्भ में दी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिनपाओ यांग की परिभाषा की, है ना। सिनपाओ यांग जो है, इनका कहना है साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों की व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। मतलब साक्षात्कार क्या है, एक ऐसी प्रणाली है तथ्य संकलन की जिसमें एक व्यक्ति के व्यवहार की निगरानी की जाती है, उसके कथनों को जो वो कह रहा है उनको राइट डाउन किया जाता है, लिख लिया जाता है। ये साक्षात्कार सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया की वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के काम में ली जाती है। ठीक है, दूसरी परिभाषा है पामर की। पामर ने कहा साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक स्थिति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। मतलब इंटरव्यू आमने सामने करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, और तब जाकर कुछ निष्कर्षों पर वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मोजर कहते हैं एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य
उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। तो अब आपको बात समझ आई होगी कि साक्षात्कार क्या है। दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय विशेष को लेकर वार्तालाप करना, जिसका उद्देश्य क्या है, तथ्यों का संकलन करना उत्तरदाता से। ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं एम.एन. वसु की, छोटी सी परिभाषा है, आपको 2 या 3 परिभाषाएं सफिशिएंट है लिखने के लिए। तो एम.एन. वसु कहते हैं साक्षात्कार व्यक्तियों को एक दूसरे के आमने सामने किसी विशेष विषय पर वार्तालाप के लिए सम्मिलित होना है। तो अब वसु ने भी एक ही बात ही कही कि साक्षात्कार क्या है, व्यक्तियों को एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, और किसी विशेष विषय, दोनों बातें सामने आ गई, एक दूसरे के सामने होना चाहिए, एक विषय पर जो कि विशेष है उस पर वार्तालाप करना। क्योंकि यूँ तो हम वार्तालाप करते ही रहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जब हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से वार्तालाप, और वार्तालाप क्या है, एक विषय विशेष पर। ठीक है। तो इसके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन कर पाते हैं। ये सारी परिभाषाओं को देख लेने के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम कहेंगे कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य क्या है, आमने सामने वार्तालाप है। ये उत्तर प्रति उत्तर है। इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा उन्हें क्या किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से लिख लिया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने की स्थिति में संवाद या बातचीत करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं की भावना, विचार, आंतरिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो परिभाषाएं हमने देखी, कंक्लूजन में हम निकाला हमने, उसके बाद हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि की कुछ विशेषताएं। विशेषताओं में पहली विशेषता जो है वो ये है कि साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं। अर्थात इसमें साक्षात्कार में क्या है, निकटतम संपर्क आवश्यक होता है। दूसरी बात है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने के संबंध स्थापित करते हैं और उनके मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होना जरूरी है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, वार्तालाप करने का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि वार्तालाप तो हम बहुत बार करते रहते हैं, परंतु जब हम किसी विशेष विषय को लेकर वार्तालाप करते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए वार्तालाप करने का। और अंतिम विशेषता है साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयास करता है। तो सामग्री संकलन के लिए ही इंटरव्यू किया जाता है जब, तो वो साक्षात्कार की विशेषता कहलाता है। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के उद्देश्यों की। साक्षात्कार करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। हम आपस में जब वार्तालाप करते हैं तो इसके कुछ उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों में आप इसको एक सारणी के रूप में भी दिखा सकते हो, हेडिंग डालकर कि साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य, और एक लाइन बनाकर उसकी अलग अलग 4 ब्लॉक्स की बात कर सकते हो, 4 ब्लॉक में उनको लिख सकते हो, या हेडिंग डालकर लिख सकते हो साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लिखना चाहते हैं, यह स्वेच्छा है। तो साक्षात्कार का पहला उद्देश्य है नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना है। अर्थात साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों की भावना, विचार, मनोवृत्ति आदि की जानकारी होती है, जिससे वो क्या कर सकता है, नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलता है तो एक अनुभव हो जाता है कि भाई पुरुष की ये सोच है, महिला की ये सोच है, बच्चों की ये सोच है, व्यापारी की ये सोच है, सर्विस क्लास की ये सोच है। सोच जो है प्राकल्पना के रूप में निर्मित हो जाती है। फिर दूसरा उद्देश्य है प्राथमिक सामग्री का संकलन। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों के से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री का संकलन करना है। ठीक है।
तो सामग्री का संकलन करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जब प्रत्यक्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आमने सामने होते हैं, तो वे प्राथमिक स्तर की सामग्री संकलन करते हैं। इसमें व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तत्वों की जानकारी केवल साक्षात्कार से ही संभव हो सकती है। जब हमें किसी व्यक्ति विशेष की निजी चीज़ों को, निजी उसके तथ्यों का संकलन करना है, तो साक्षात्कार सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं और विश्वास जमा लेते हैं। तब जाकर साक्षात्कारदाता अपनी निजी जानकारियाँ दे पाता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुण, जैसे मूल्य, नियम, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, विश्वास, रुचि, ये सारे ऐसे गुणात्मक तथ्य हैं जिनका ज्ञान और अन्य विधियों के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। केवल साक्षात्कार ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक एवं व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गुणात्मक तथ्य है उनका संकलन हम केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही कर सकते हैं। अर्थात वे तथ्य जिनको मापा नहीं जा सकता है, तोला नहीं जा सकता है, केवल उनको अनुभव किया जा सकता है उनके व्यवहार में। तो ऐसे जो तथ्य हैं उनका संकलन साक्षात्कार के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो उद्देश्य है वो है निरीक्षण के अवसर पाना। साक्षात्कार का विधि जो है, इसमें क्योंकि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इसमें इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके जीवन स्तर, मतलब साक्षात्कारकर्ता जो है साक्षात्कारदाता के जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंध तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का लाभ भी उठा सकता है। मतलब वो जो उत्तरदाता, साक्षात्कारदाता जो चीज़ें बता रहा है उसको साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, देखता भी रहता है कि ये जो उत्तर दे रहा है क्या वे परिस्थितियाँ हैं या नहीं है, उन सारी चीज़ों को भी वॉच करता है। इसके आधार पर पॉल ने कहा साक्षात्कार और अवलोकन एक दूसरे के पूरक है। अर्थात अवलोकन में भी अपन ने पढ़ा था कि अवलोकन क्या है, जब हम किसी घटना को विशेष नज़रिए से देखते हैं तो अवलोकन की प्रक्रिया है। ठीक है। और साक्षात्कार में भी कह रहे हैं हम वार्तालाप तो बहुत बार करते हैं, जीवन में करते ही रहते हैं, लेकिन जब किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर हम वार्तालाप करते हैं तो वो क्या कहलाता है, और तथ्यों का संकलन भी करते हैं साथ में, तो वो क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। तो इस तरह से आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम फिर करेंगे, और इसके बाद कल हम करेंगे साक्षात्कार के प्रकार या प्रविधियाँ कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि अभी तक आपने बातचीत में सिर्फ साक्षात्कार का मतलब समझा है कि, और जीवन में बार बार सुनते भी आए हो साक्षात्कार, लेकिन जब आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो तो हम इनको और डेप्थ में स्टडी करेंगे, जो कल करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।